अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। अपनी इबादत पर नाज नहीं करना चाहिए। 500 साल की इबादत एक नेमत के बदले में ख़त्म। इमाम हाकिम शहीद ने मुस्तदरक हाकिम में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक लंबी रवायत नकल फरमाई है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा घर से बाहर तशरीफ़ लाकर फरमाया कि अभी अभी मेरे दोस्त हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और ये फरमाया कि पिछली उम्मतों में से अल्लाह का एक बंदे ने अपने घर बार अजीज़ व अकारब मालो दौलत सब कुछ छोड़कर समंदर के बीच में पहाड़ नमा एक टीला था, इसमें जाकर इबादत करना शुरू कर दी। वो समुंदर इतना वसी था कि इस टीला की हर जानब 4-4 हज़ार फरसख दूरी तक समुंदर था। वहाँ पर कोई खाने की चीज़ नहीं थी और समुंदर का पानी भी बिल्कुल नमकीन था। अल्लाह ताला ने अपने फजल से इसमें एक अनार का दरख्त उगा दिया और उंगली के बराबर मीठे पानी का एक चश्मा जारी कर दिया। ये आबद दिन रात 24 घंटा अपनी इबादत में गुजारता था और 24 घंटे में अनार का एक फल खा लेता था और मीठे पानी के चश्मा से एक गिलास पानी नोश फरमा लेता। इसी हालत में 500 साल गुजर गए। 500 साल के बाद जब इस आबद की मौत का वक्त आया तो उसने अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ मांगी कि सजदा की हालत में इसकी रूह परवाज कर जाए और इसकी नश मिट्टी वगैरह हर चीज़ पर हराम कर दी जाए और क़यामत तक सजदे की हालत में सही सालम रहे। तो अल्लाह ताला ने इसकी दुआ को कबूल फरमाई। सजदे की हालत में इसकी मौत हो गई और अल्लाह ताला ने वहाँ ऐसा इंतज़ाम कर रखा है कि क़यामत तक वहाँ किसी इंसान की रसाई नहीं हो सकती। क़यामत के दिन इस आबद को अल्लाह के दरबार में हाज़िर किया जाएगा तो अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाएगा कि मेरे इस बंदे को मेरे फजल से जन्नत में दाखिल करो। तो वो आबद कहेगा कि ऐ मेरे रब, बल्कि मेरे अमल के बदले में जन्नत में दाखिल कर दीजिए, क्योंकि मैंने तो 500 साल तक ऐसी इबादत की है जिसमें किसी किस्म की रियाकारी का शाइबा भी नहीं था। तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि मेरी रहमत से दाखिल कर दो। तो ये बंदा कहेगा कि मेरे अमल के बदले में दाखिल कीजिए। तो इस पर अल्लाह फरमाएगा कि इसके अमल और मेरी दी हुई नेमतों का मुआवजाना न करो। तो मुआवजाना करके देखा जाएगा कि अल्लाह ने जो उसको बिनाई अता फरमाई है, सिर्फ बिनाई की नेमत इसकी 500 साल की इबादत का अता कर लेगी। इसके बाद पूरे जिस्म में कान की नेमत, ज़ुबान की नेमत, हाथ की नेमत, कान की नेमत, पैर की नेमत, दिलो दिमाग की नेमत, उन सब का बदल बाकी रह जाएगा। फिर इनके अलावा जो 500 साल तक अल्लाह ने मीठा पानी पिलाया है और अनार का फल खिलाया है, इन तमाम का बदल बाकी रह जाएगा। तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि इसकी 500 साल की इबादत तो सिर्फ एक नेमत के बदले में ख़त्म हो गई, हमारी बाकी नेमतों का बदल कहाँ है, लिहाजा उसको जहन्नम में दाखिल कर दो। तो फरिश्ते इसे घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जाने लगेंगे। तो वो चिल्लाने लगेगा कि ऐ मेरे रब, महज अपनी रहमत से मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दीजिए। तो अल्लाह की तरफ से कहा जाएगा कि तुझे तो अपनी 500 साल की इबादत पर बड़ा नाज था, अब तेरी इबादत कहाँ चली गई। और ख़तरनाक समंदर के बीच में मैंने तुझे अनार के फल खिलाए और 500 साल तक मुसलसल मीठा पानी पिलाया, मेरी इन नेमतों के बदले तुम क्या लाए हो। तो वो कहेगा, ऐ अल्लाह, तू अपनी रहमत से मुझे जन्नत में दाखिल फरमा, तेरी रहमत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। फिर आखिर में जब हुज्जत तमाम हो जाएगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरी रहमत और फजल के ज़रिया इसको जन्नत में दाखिल कर दो। तो फिर वो अल्लाह की रहमत ही के ज़रिया जन्नत में दाखिल हो सकेगा। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह का फ़ज़ल हर वक्त मांगते रहना चाहिए और अल्लाह का फ़ज़ल होगा ही तो हमारे लिए आसानी होगी, इस दुनिया में भी और उस आखिरत में भी, क्योंकि हमारी इबादतें तो एक नेमत के बराबर भी हम इबादत नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से, अपने करम से हमको जन्नत में भी दाखिल करे और अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल और करम से हमारे ऊपर दुनिया में आई हुई जो आज़माइशें हैं वो ख़त्म करेगा इंशाअल्लाह।
अल्लाह। और जितने भी जो भी इस दुनिया में मुसलमान जहाँ कहीं भी हैं, मुश्किलों में, परेशानियों में हैं, आजमाइशों में, अल्लाह पाक उनके अपने फ़ज़ल से उनकी हर परेशानी दूर फरमा दे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से उनको सेहतमंद ज़िंदगी अता कर दे, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। जो भी हज पर जाना चाहते हैं, उम्रा की सआदत हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनका अपने फ़ज़ल से गैब से असबाब पैदा करे। अल्लाह जो घरों में बेटियां जवान बैठी हैं, अल्लाह उनकी गैबी असबाब करे अपने फ़ज़ल व करम से। अल्लाह ताला हमारे जो माँ बाप हमसे चले गए इस दुनिया से, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। पूरे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज दिन तक जो वफ़ात पा चुके हैं मोमिन मुसलमान मर्द औरतें, अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत करे। अल्लाह पाक उनको जन्नत के बागों में से एक बाग अता करे। अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे, आमीन। अल्लाह ताला आप सबको अपनों के साथ हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा आप अपनों के लिए दिलों में अपनी इज़्ज़त, अपनी मोहब्बत बढ़ाएं, ताकि जब हम इस दुनिया से चले जाएं तो हमारे पीछे हाथ उठाने वाले मौजूद हों। और अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से हमको बख्श दें। हमारी ख़ताएँ बहुत ज़्यादा हैं, इंसान गुनाहगार, इंसान ख़ता का पुतला है, इंसान से कदम कदम पे गलतियाँ हो जाती हैं और हमें अल्लाह ताला तौफ़ीक दे कि हम सिराते मुस्तकीम पर चलें। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनों के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा।